तो यही चढ़ा हुआ तुम्हारे बाद में काम आवेगो, और नहीं तो ठन ठन पाल। हाँ, इसलिए लालच वालच नहीं है अपने को। तुम जो सोच रहे हो कि तुम्हारी दक्षिणा के पीछे कथा चल रही है, ऐसा है नहीं। लेकिन ये बात सच है कि भगवान के जन्म की खुशी में बधाई ये लक्षण हैं, अच्छे वैष्णवता के लक्षण। और जो नहीं करता फिर भगवान बहु गुना देगो। बैठे रहिए, सभी बड़े प्रेम से नृत्य करेंगे और बार फिर करके यहां थाली में आइए बधाई लेने के लिए चलते हैं अयोध्या नगरी में। श्री राधे। अवध में लड़ुआ बटे, सौगंध रही 3 बार तुम्हारे कसम की, इतनी जल्दी कसम की शर्म ना। अवध में लड़ुआ बटे, चारू ललना प्रगट भैया। 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 अवध में लड़ुआ बटे, अवध में लड़ुआ बटे, लड़ुआ बटे, अवध में लड़ुआ बटे, लड़ुआ बटे, ललना प्रगट भैया। अवध में लड़ुआ बटे, ललना प्रगट भैया। अवध में लड़ुआ बटे। हरि बंधनवार बंधावो मोरी बहना, बंधनवार बंधावो मोरी बहना, बंधनवार बंधावो मोरी बहना, बंधनवार बंधावो मोरी बहना। और पर्दे लगावो चढ़ीदा। अवध में लड़ुआ बटे, ललना प्रगट भैया। अवध में लड़ुआ बटे, ललना प्रगट भैया। अवध में लड़ुआ बटे, ललना प्रगट भैया। अवध में लड़ुआ बटे। चारू ललना प्रगट भैया। अवध में लड़ुआ बटे, ललना प्रगट भैया। अवध में लड़ुआ बटे, लड़ुआ बटे मीठे मेवा बटे, मेवा बटे, ललना प्रगट भैया। अवध में लड़ुआ बटे, ललना प्रगट भैया। अवध में लड़ुआ बटे, चारू ललना प्रगट भैया। अवध में लड़ुआ बटे। अगर हाथ नहीं उठाओगे अगले जन्म में तो हैरान पड़ेगो। सबके हाथ ऊपर। जय हो। मोतियन चौक पुरावो मोरी बहना, मोतियन चौक पुरावो मेरी बहना। मोतियन चौक पुरावो मोरी बहना, मोतियन चौक पुरावो मोरी बहना। मोतियन चौक पुरावो मोरी बहना, मोतियन चौक पुरावो मोरी बहना। सुवर्ण
धनुष सजाए अवध में लड़ुआ बटे चारों ललना प्रगटे भैया अवध में लड़ुआ बटे चारों ललना प्रगटे भैया अवध में लड़ुआ बटे चारों ललना प्रगटे भैया अवध में लड़ुआ बटे केसर कस्तूरी की भर दो तलैया 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 बरसा दो मूसलधार अवध में लड़ुआ बटे ललना प्रगटे भैया अवध में लड़ुआ बटे चारों ललना प्रगटे भैया अवध में लड़ुआ बटे जय हो। बधाई दे दी सबने, बैठ जाओ। यजमानों ने हमारे विप्रों को बधाई नहीं दी है। राजेंद्र जी बधाई दिलवाओ, ये गलत बात, व्यास गद्दी की मर्यादा है। तो बोलने चाहिए। धनी हो तो दान करना भी सीखो। बैठ जाओ सभी, सभी अपने अपने स्थान पर बैठे। कृपया 1 मिनट और तुरंत कृष्ण जन्म करवाऊंगा। हाँ अभी करवाऊंगा, बैठो तो सही, पहले बैठो। आहा, और भगवान का जन्म हुआ, अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया। आज भगवान राम 5 वर्ष के हुए। गुरु वशिष्ठ जी आए हैं और आकर के राक्षसों से रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को लेकर के गए वन में। सबसे पहले ताड़का का वध किया। अनेक राक्षसों का वध करते करते अहिल्या का उद्धार किया है और जनकपुरी में पहुंचे हैं अपने गुरुदेव के साथ, जहां पर सीता के विवाह के लिए शिव धनुष यज्ञ का आयोजन। माता जानकी गौरा पूजन के लिए गई और प्रभु श्री राम फूल तोड़ने के लिए गए। पहली बार माता सीता और प्रभु श्री राम ने एक दूसरे को देखा। बड़ा सुंदर दृश्य। श्री राधे, किसी माता की ये पायल गिर गई है, यहाँ से ले लेना जिनकी गिरी है। राधे राधे, ये जिनकी हो यहाँ से ले लेना। आहा, बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक भाव। जनकपुरी में प्रभु श्री राम लक्ष्मण के साथ गुरुदेव की आज्ञा से पुष्प तोड़ने के लिए गए, पूजा के लिए। माता जानकी गौरा पूजन के लिए गई, एक दूसरे को पहली बार देखा। बस माता जानकी के मन में बस गए और माता गौरा से प्रार्थना करते हैं। माता सीता कहती है, हे गौरा मैया, मुझे पति के रूप में जो पुरुष अभी दिखे वही मेरे प्राणनाथ बने, मेरे ऊपर कृपा करना। मत्था टेका तो माता गौरा के गले की माला सीता जी के गले में आ पड़ी, आशीर्वाद मिल गयो है। जय जय गिरवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर 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 राज महेश मुख चंद्र चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन
सदानंद माता जय गजमदन सदानंद माता जगत जननी दामनी ज्योति दाता जगत जननी दामनी ज्योति दाता नहीं तब आठ माथे आभूषाना नहीं तब आठ माथे आभूषाना हमें तो प्रभाव वेद नहीं जाना हमें तो प्रभाव वेद नहीं जाना भव भाव विभाव पराभाव तारिणी भव भाव विभाव पराभाव तारिणी विश्व विमोहनी शवस विहारिणी विश्व विमोहनी सर्वस विहारिणी आहा, गौरा माता की कृपा से अगले दिन सीता जी का स्वयंवर शिव धनुष यज्ञ को जो तोड़ेगा मेरी बेटी सीता उसी के गले में वरमाला पहनाएगी। अनेक राजा आए, तोड़ने की बात तो छोड़ो, धनुष को हिला भी ना सके। अंत में 10 जनक जी कहते हैं लगता है ये धरती क्षत्रियहीन हो गई। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, महाराज रघुवंशियों के होते हुए क्षत्रियहीन कहने का दुस्साहस ना करो। बड़े भैया राम ने समझाया, गुरुदेव से आज्ञा लेकर के शिव धनुष को प्रणाम किया, एक हाथ से शिव धनुष उठाया, प्रत्यंता चढ़ा करके तोड़ दिया है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान और पुनः माता सीता जी ने राम जी के गले में वरमाला डाली। सुतकीर्ति, मांडवी इत्यादि जनक जी की 4 बेटियों का विवाह दशरथ जी के 4 पुत्रों के साथ बड़े जोर शोर से हुआ। परशुराम का क्रोध किया, एक क्रोध शांत किया और 1 महीने तक बारात जनकपुरी में ठहरी रही। 1 महीने तक बारात रुकी। बारात में कौन कौन चलना चाहता है? अच्छा, छोचक में कौन कौन चलेगा? छोचक में खाली हाथ ना जाओ, जा काला हो। अब 2 ही बच गए हैं। और छोचक के बारे में ज्यादा जानकारी ना हो तो यह आदमी पूरी जानकारी है। ये 2 पुत्र तो मेरे घर पे लाए हुए हैं। नहीं, मैं बताऊंगा नहीं रिश्ता क्या है। हाँ, ये हमारी आपस में बात है कि आप बताना मत व्यास जी, मैंने गारंटी कभी नहीं बताऊंगा। ए जनूथर को आयो कुर्ता टोपी लायो, माने ऐसे कोई कहावत चलती है हमारे उधर, या बुरा ना लगे कोई बात को। तो आइए सीता जी के विवाह में हम सभी सम्मिलित हो 2 मिनट के अंदर। जय जय की जय जय। सीता की लिख तो रखो है, हरे बांस मंगल चाय। पर तुम पर नाचना नहीं आता, कैंसिल। वैसे करवा दिए कोर्ट मैरिज, माने जल्दी है गो काम, व्यवस्था है गई है। प्रेम तो बोलो जय श्री कृष्ण। जमानो भी ऐसे ही रह गए कि नहीं, है ना? तो चलो कोर्ट मैरिज है गई। अब आगे की बात करते हैं। इधर राम जी आए हैं सीता जी को लेकर, और इधर मंथरा नाम की दासी ने कैकेयी को भड़का दिया। ओहो, जय हो जय हो जय हो।
आज पधारे हैं, बताओ। कोई बात नहीं, इनते पीछे मिलना पड़ेगा मुझे। जय जय आशीर्वाद। तो मानी मंत्रा ने केकई को सिखा दिया, अगर राम का राज्याभिषेक हुआ तो तुम्हारा पुत्र दास बनेगा राम जी का, और तुम दास की मां कहलाओगी। देवासुर संग्राम के समय 2 वरदान की बात हुई थी। तुमने कहा था समय आने पर मांग लूंगी, अब 2 वरदान मांगो, राम की जगह पर भरत का राज्याभिषेक और राम जी को 42 वर्ष का वनवास। ओके, कितने? 17 वर्ष को वनवास, अरे नहीं 16 वर्ष, 11 12 13 14 वर्ष का वनवास मांग लियो है। और रघुकुल की रीति है, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आज महाराज दशरथ संकोच में पड़ गए। राम जी को पता लगा तो पुनः अपने आप राजशाही वस्त्र छोड़ दिए, गेरू रंग के कपड़े पहने। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं भी चलूंगा, उन्होंने भी पहने। जानकी कहती है जहां पति वहीं पत्नी। तीनों सुमंत्र जी लेकर के गए, सरयू नदी के किनारे पर रात्रि में रुके और सुबह नदी पार करके चले गए। सब प्रवासी इंतजार देखते रह गए, किसी को पता भी नहीं लगा। पिता के वचन की मर्यादा के लिए पुत्र 14 वर्ष के लिए वनवास गयो। और इधर अपने प्रिय पुत्र राम के वियोग में दशरथ जी तड़प तड़प के और श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के कारण मृत्यु को प्राप्त कर गए। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे, वो आए और दाह संस्कार किया। गुरुदेव की आज्ञा से सबसे बात करके और संपूर्ण अयोध्यावासी अपने परिकर मंत्रियों सहित राम जी को वापस लेने के लिए चित्रकूट की ओर गए। लेकिन प्रभु श्री राम के पास पहुंचे। राम जी कहते हैं भैया भरत मैं तेरे कहने पर चल तो पड़ूं, लेकिन अगर चला तो मरणों उपरांत पिता के वचन टूट जाएगा, हमारे पिता के सम्मान की हानि होगी। भरत राम जी के पैर की खड़ाऊं लेकर के आए हैं। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। और महाराज जी भरत जी खड़ाऊ लेकर के वापस आए हैं। खुद नंदी ग्राम में रहे, राज सिंहासन पर खड़ाऊ 14 वर्ष तक का ये वनवास काटा है। और ये भरत जी जब खड़ाऊ लेकर के आते तो बड़ा सुंदर भाव है। श्री राधे प्रभु करी कृपा पावरी सादर भरत शीश धर ली। शीश पर खड़ाऊं अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। 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 शीश पर खड़ाऊं अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त
चला रे राम की निशानी। देखिए, अगर ताली बजाओगे तो कृष्ण जन्म करवा दोगे। टाइम हो गया पूरा, यहीं तक केवल 7 मिनट बाकी बची हैं आज के टाइम में, जिस टाइम पर हम विश्राम करवाते हैं। ताली बजाओगे तो जल्दी विश्राम करवाएंगे, और नहीं तो आज बुद्धि ऐसा काम कर रही है, रात को 12 बजे तक कथा चलेंगे, रात को 12 बजे जन्म करवावे। या तो ताली बजाओ, बच्चा भी बच्चा सब, और नहीं तो अभी जन्म नहीं करवाऊंगा। शीश खड़ा ले चला ऐसे, शीश खड़ा ले चला ऐसे, शीश खड़ा ले चला ऐसे, शीश खड़ा ले चला ऐसे। राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ओ शीश पर खड़ा हो, शीश पर खड़ा हो, अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ताली नहीं बज रही है। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। पल छिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। जान मरेगा कौन बचेगा। ओ कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे। ओ कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यही बस जाए, जी करता है यही बस जाए। हिल मिल चाँद बरस बिताए, हिल मिल चाँद बरस बिताए। राम बिन कठिन है, राम बिन कठिन है, एक घड़ी गुपानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी, ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तन मन वचन उपन अनुरागा, तन मन वचन उपन अनुरागा, तन मन वचन उपन अनुरागा, तन मन वचन उपन अनुरागा। धीर धुरंधर धीरज त्यागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भावना में बह चले, भावना में बह चले, धीर वीर ज्ञानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
शीश पर खड़ा हो अखियों में पानी, राम वक्त ले चला रे राम की निशानी, राम वक्त ले चला रे राम की निशानी, राम वक्त ले चला रे राम की निशानी, राम वक्त ले चला रे राम। प्रभु करी कृपा इस प्रकार भरत जी आए ही खुद राम जी की तरह वनवासी बन के रहे 14 वर्ष तक। इधर खरदूषण का वध किया, शूर्पणखा की नाक काटी, मारीच मायावी मृग बना, सोने का मृग। रावण सीता जी का हरण करने ब्राह्मण का भेष बना के आया। राम जी मृग को मारने गए, बाण लगा मृग में और मारीच मामा राम की आवाज में बोला, हा लक्ष्मण, हे सीते। सीता जी का मन भयभीत हुआ, मेरे पति संकट में हैं। लक्ष्मण से कहा, जाओ मेरे पति को देखो, उनकी आवाज आई है, वो संकट में हैं। नहीं माता, भैया की आज्ञा है, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। लक्ष्मण रेखा खींची है। लक्ष्मण जी चले गए। पीछे से रावण आया, अंदर घुसा तो अग्नि प्रज्वलित हो गई। रावण ने कहा, या तो इस रेखा से बाहर निकल के भिक्षा दो ब्राह्मण को, नहीं तो ब्राह्मण तुम दशरथ की कुलवधू हो, तुम्हारे घर से, तुम्हारी चौखट से एक ब्राह्मण, एक सन्यासी खाली हाथ जाएगा, ये पाप लगेगा। सीता जी अपने पति के कुल को कलंकित नहीं कर सकती थी। भयभीत होकर के लक्ष्मण रेखा को पार किया। रावण अपने विमान में बिठा करके अपहरण हरण करके लेके चला। सीता जी ने विलाप किया, अपने आभूषण कपड़े में बांध के किसी कंधा पर्वत के ऊपर डाले, जहां पर हनुमान, सुग्रीव आदि वानर रहा करते थे। राम लक्ष्मण आए, जानकी को नहीं देखा। सीता जी की खोज में सबसे पहले भिलनी, जो कई जन्मों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान डराएंगे, झूठे बेर राम जी ने भिलनी के खाए हैं। उसके बाद किष्किंधा पर्वत की तरफ पहुंचे। हनुमान जी भेष बदल के आए, ये जानने की ये कौन है। जब पता लगा, राम जी ने कहा, हनुमान अपने स्वामी से भी छल, स्वामी की परीक्षा लेने आए हो। हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए, अपने बाजुओं के ऊपर बैठा करके किष्किंधा में सुग्रीव के साथ मित्रता करवाई। मित्रता में बाली का वध किया। चतुर्मास चौमासे के बाद लंका के किनारे पर पहुंचे। लंका जाने के लिए समुद्र में से रास्ता तपस्या की, लेकिन समुद्र प्रसन्न ना हुआ। बाण निकाला, अभी तुझे सुखा दूंगा। समुद्र ने आकर के हाथ जोड़े, प्रभु अपराध के लिए क्षमा। आपकी सेना में नल और नील विश्वकर्मा के पुत्र हैं, इनको वरदान है, ये कोई भी पत्थर आपका नाम लेके तैराएंगे तो वो तैर जाएंगे, डूबेंगे नहीं, सेतु बन जाएगा, आप लंका में पहुंच जाओगे। नल नील के सहयोग से सेतु बना, लंका में पहुंचे। कुंभकर्ण का वध किया, मेघनाथ लक्ष्मण का युद्ध हुआ। इंद्रजीत ने नाक फांस में सुला दिया। सुषेण वैद्य ने बताया, संजीवनी बूटी हनुमान जी गए लेकर के आए संजीवनी बूटी, लक्ष्मण के प्राण बचे। फिर लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध, मेघनाथ का वध कर दिया। अंत में राम और रावण का युद्ध। विभीषण ने कहा, प्रभु रावण के 10 शीश हैं, 10 बार अपना सिर काट के ब्रह्मा जी को अर्पण किया, दशानन बना।
इनसे जीत का एक ही साधन है, इनकी नाभि में अमृत है। इनकी नाभि में बाण मारो। नाभि में बाण मारी, रावण का वध हुआ। राम जी 14 वर्ष के बाद सीता जी को अशोक वाटिका से लाए हैं। अग्नि परीक्षा करके विमान में बैठकर सरयू नदी पहुंचे, पितरों का तर्पण किया। नंदी ग्राम में खुद भरत जी ने अगुवाई की है। आज अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया। राम का राज्याभिषेक हुआ। धोबी के कहने पर सीता जी को पुनः गर्भ अवस्था में वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ा। 2 पुत्र हुए, लव और कुश। धीरे धीरे बड़े हुए, गुरुदेव ने शिक्षा दी। आज राम कहानी सुनाने के लिए राम जी के दरबार में आए हैं। राम कहानी हम बन के वासी नगर जगाने आए। आइए इसी के साथ राम कथा को विश्राम और कृष्ण जन्म। श्री राधे। आज 2:49 पर कथा प्रारंभ की थी। टाइम देख करके बैठते हैं प्रतिदिन। अभी 1 घंटा बाकी है, टाइम पूरा होने में 1 घंटा बाकी। लेकिन कथा के आयोजक खासतौर पर हमारे राजेंद्र जी की दृष्टि केवल हाथ पे है। न उनने घड़ी पैर राखी, न मैंने पैर राखी, पर भगवान जाने क्या सो कर रहे हैं बार बार। और घनश्याम जी जो कह रहे हैं आओ गुरु जी प्रसाद बटन दो। प्रेम तोड़ो, जय श्री कृष्ण। घनश्याम जी थे, घनश्याम जी हम ते इतनो प्रेम करें, विशेष आत्मा थे, हम भी सबसे करें। सब हमारे अनन्य प्रेमी हैं। आप सबकी वजह से ही प्रतिवर्ष यहाँ सेक्टर 55 में आते हैं। आपका प्रेम ऐसे ही बना रहे। अगले वर्ष फिर कथा कहेंगे। अभी लव कुश के द्वारा नगर को जगाना, राम जी को बताना, राम कहानी पूरा राम चरित्र सुनाना। आइए सूक्ष्म रूप से सुनते हैं। जय जय की जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। 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 जमरूरी पे भारत धन्य आर्यावर्ते भारत वर्षे की नगरी है। क्या अयोध्या नाम की यही जन्म भूमि है। परम पूज्य श्री राम की यही जन्म भूमि है। परम पूज्य श्री राम की। रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। राजा रामचंद्र भगवान की।
रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा संतति हेतु यज्ञ कराया धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया नबी घर जन्मे चार कुमारा नबी घर जन्मे चार कुमारा रघुकुल दीप जगत आधारा रघुकुल दीप जगत आधारा चारों भ्रातों के शुभ नामा चारों भ्रातों के शुभ नामा भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके अल्पकाल विद्या सब पाके पूरन हुई शिक्षा रघुवर पूरन होगी हम कथा सुनाते राम सकल गुण राम की हम कथा सुनाते राम सकल गुण राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम हरि मृदशर कोमलिभाभिना रोचक प्रस्तुति ढंग एक एक कर वर्णन करें लव कुश नाम प्रसंग विश्वामित्र महामुनि आई विश्वामित्र महामुनि आई तिनके संग चले दो भाई तिनके संग चले दो भाई कैसे राम तारी कैसे नाथ नहीं लारी मुनिवर विश्वामित्र तब समिले लक्ष्मण राम सिया स्वयंवर देखने पहुंचे मिथिला जनक को सब है भारी 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 अपने वन का चयन करेंगी अपने वन का चयन करेंगी सीता सुकुमारी जनक को सब है भारी जनक को सब है भारी जनक राज का कठिन प्रण सुनो सुनो सबको जो तोड़े शिव धनुष को सो सीतापति हो शिव धनुष को सो सीतापति हो रघुवर जैसा और न कोई सीता की समता नहीं हुई दो करे पराजित कांति कोटि वत करामोई हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की रामायण है पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम
ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। दोनों हाथ उठाए, ताली से बगल दो। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। हमने तुम्हें पहले तुम्हारे खसम की सुन गई नाचवे की, अब देखो हम कथा सुना रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है हमारे मुख से कि नहीं? किस किस को अच्छी लग रही है? तो तुम्हें अब हमारी सौगंध है, 2 मिनट के लिए सबके हाथ ऊपर रहेंगे और सब ताली सेवा करेंगे। जय हो श्री राम जय राम जय राम, जय राम। हम नहीं बोलेंगे, आपको बोलना है। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। सबके और तेज श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। आइए श्री राम जय राम जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम। रेल चली रही है अभी। सियावर रामचंद्र की, रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, भरत लाल की, लक्ष्मण अगर यही प्रेम मिले ना तो तुम भेज सकते कल, अब टाइम देख लो 6:15, कल शाम के 6:15 तक ऐसे ही बैठ के कथा सुना सकता हूं बिना हिले, समस्या कुछ नहीं। इस प्रकार ये रामचरित्र आपने सुना। अभी सुखदेव जी कहते हैं चंद्रवंश की कथा सुनाता हूं। चंद्रवंश में सबसे पहले ब्रह्मा जी के बाएं नेत्र से अत्रि ऋषि, ब्रह्मा जी के बाएं नेत्र से अत्रि ऋषि का प्रादुर्भाव, अत्रि के नेत्र से चंद्रमा, भगवान के वंश का नाम है चंद्रवंश। चंद्रमा के पुत्र येल, येल के आयु के नुहुस, और नुहुस के पुत्र हुए ययाति, महाराज ययाति, ययाति के पुत्र हुए महाराज यदु। भगवान कृष्ण के वंश का नाम पड़ा यदुवंश। बोलो यदुवंश शिरोमणि भगवान की जय। और इसी वंश में भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव, यदु के पुत्र हुए देवमीड़, महाराज देवमीड़। देवमीड़ के पुत्र हुए अर्जन्य, पर्जन्य,
और इनके यहाँ 9 पुत्र हुए जिन्हें हम नवनंद कहते हैं। एक भैया का नाम है नंद बाबा जो गोकुल के राजा हैं। सूरसेन के वसुदेव जी हुए जिनकी 8 पत्नियां हैं। बड़ी पत्नी का नाम है रोहिणी और सबसे छोटी पत्नी का नाम है देवकी। देवकी के गर्भ से 6 संतान का वध कंस ने कर दिया। 7वें बलराम माता रोहिणी के गर्भ से महाराज देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कराया और 8म गर्भ के रूप में नंद को लाला आयो। मथुरा के राजा हुए अग्रसेन। इनके हुए कंस। कंस ने अपने पिता को कारावास में डाल दिया, स्वयं मथुरा का राजा बन गया। गलत संगति। मुष्टिक चांडू राक्षस इनके मित्र। गलत संगति से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। शास्त्र कहते हैं भल बर बास नरक कर बासा। नरक का बास मिले तो ले लेना, पर दुष्ट संग नहीं देह विधाता। विधाता से प्रार्थना करना प्रभु नरक बेशक से मिल जाए लेकिन दुष्ट की संगति नहीं। कंस की मति भ्रष्ट हुई और अपने पिता को कारावास में डाल दिया। मोहबोली बहन है देवकी और महाराज देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ करवाया। इतना प्रेम, स्वयं सारथी बनके अपनी बहन को छोड़ने जा रहा था। आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को इतने लाड से तू छोड़ने जा रहा है, इसी बहन का 8म गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। अपनी बहन के बाल पकड़ लिए। वसुदेव ने कहा इसे मत मारो, मैं वचन देता हूं इसकी प्रत्येक संतान तुम्हें दूंगा। 7 दरवाजों के अंदर कारावास में डाल दिया। एक के बाद एक, एक के बाद एक, 6 पुत्रों का वध 7वें बलराम जी माता रोहिणी के गर्भ में गोकुल में भेज दिया। 8म गर्भ हुआ, भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले हैं। इधर गोकुल के राजा है नंद बाबा। नंद बाबा की उम्र है 84 साल। 80 और 4 और नंद रानी यशोदा की उम्र 80 वर्ष। कोई संतान नहीं हुई, पहली बार गर्भवती हुई हैं। नंद बाबा जमुना जी के किनारे गौशाला में बैठे, चिंता में बैठे। ऐसे ब्रजवासी आए, काहे को चिंता कर रहे हो? बोले कि चिंता इस बात की है, 84 साल की उम्र हैगी, संतान को सुख होयो नहीं। 9 महीना पूरे हैगी लाला तुम्हारी भाभी के। अब तो ठाकुर जी सुने और लाला है जाए। ब्रजवासी बोले ऐसे ना होए, फिर कैसे होए? चकाचक घुटवा दो। अच्छा, चकाचक घुटवा दो। क्या घुटवा दो? दाऊ दयाल भगवान कृष्ण ब्रज के राजा नहीं है, द्वारिका के राजा हैं। और ब्रज के राजा कौन है? दाऊ दादा, दाऊ दयाल बलराम जी। दाऊ दयाल ब्रज को राजा, दाऊ दयाल ब्रज को राजा, और भांग पीवे तो जल्दी आ जा। हमारे ब्रज में भांग को चलन है। भोले बाबा को भोग लगे, दाऊ दादा को भोग लगे, डोरावारी मिश्री, रबड़ी में भांग। ये ब्रजवासी बड़े प्रेम तले में। ब्रजवासी बोले नंद बाबा चिंता मत करे, ब्रजवासी इनकी चकाचक घुटवा दे और दार बाटी चूरमा करवा दे। अरे कोई बड़ी बात नहीं, सबको भांग घुटवाई, दार बाटी चूरमा करवाई। ब्रजवासी ने आत्मा ते आशीर्वाद दियो, बाबा तेरे यहां पर लाला होगो, लाला होगो, लाला होगो। आज भादों का महीना, थोड़ा सा पीछे पीछे क्यों नहीं होते हो आप? आपने तो आगे तक, ये पीछे जगह है, हल्के हल्के पीछे, या कैमरा मत गिरा दीजिए। हाँ
अब बड़ी भोली मैया हो, ये सहारा मत ले लीजिए, नहीं तो राधे राधे है जाएगी। थोड़े थोड़े सी साइड में हो जाओ, प्रेम तो बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। नहीं, अभी जन्म नहीं करवाऊंगो। जय राधा माधव। अभी भी आवाज आई नहीं सबकी, मालूम, जोर से बोलना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। अब सोचूंगा कि जन्म करवाऊं कि ना करवाऊं। और मानी भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार, रात के 11 बज गए। अभी 1 घंटा जन्म है में, रात के 11 बज गए। इधर नदरानी के गर्भ में योग माया है और वहां पर देवता आकर के माता देवकी की गर्भ की स्तुति कंस की जेल में करते हैं। आहा, जैसे ही जन्म होगा भगवान की व्यवस्था है, हाथ की हथकड़ी खुल जाएंगी, पैर की बेड़ियां सूप में बिठा करके वसुदेव जी जमुना जी को पार करके गोकुल में लाला सुला देंगे, योग माया को लेकर के आएंगे। अभी देखो जसोदा मैया बुला दे भैया, न सिंगल विंगल की जरूरत ना, टाइम है गो भाई, 12 बजे आ रहे। हाँ, अभी दर्द शुरू है गए होंगे, तरीका हुई। हाँ, बोलो यशोदा मैया की। धन्य है नदरानी यशोदा, तेरे भाग्य की कछु कही ना जाए। जग जाकी गोद में, जग जाकी गोद में। अरे नदरानी, वो जग को अपनी गोदी में खिलाने वाला, जग जाकी गोद में मैया, वो तेरी गोद में वाको पालन है वे। याते बड़ो तेरे भाग्य कुछ है ना सके। मध्य रात्रि के समय पर आहा भगवान का जन्म होता है। बीच में जगह बना दो भैया। ओ माता हो, चश्मा मारी भैया, नहीं जगह छोड़। नहीं यार, मैं बहुत अच्छी मैया आई, बीच में जगह दो, छोड़ दो। वसुदेव जी आएंगे, बीच में जगह छोड़ दो। आज भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी, रात के 12 बजे भगवान कृष्ण का मथुरा में मामा कंस की जेल में जन्म होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और वसुदेव जी सिर पर रख करके कन्हैया को गोकुल लेकर के आ रहे हैं। सभी स्वागत करेंगे, कोई उठेगा नहीं। जय हो। श्री में
प्रकार भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। वसुदेव जमुना पार करके गोकुल में आए, कन्हैया को लिटाया और योग माया को लेकर के गए। नंदा सुनंदा नंद बाबा की बहन, उन्होंने देखा कि भाभी के लाला भयो, तो महाराज दौड़ी दौड़ी नंद बाबा अपने भैया के पास पहुंची। बाबा लाला भयो है। बाबा ने अपने गले की सोने चांदा हीरा मोती सब माला तोड़ी और उपहार में दे दी। नंद रानी ने 9 लाख का हार सुनंदा को दे दियो है। लाला के जन्म की खुशी में इतना दान करो। 9 लाख गैया थी, 9 लाख गाय दान कर दी, ना बची छचिया न बचिया न बिछोनी। इतना दान करो दिल खोल करके कि महाराज कुछ लालच लोभ करा नहीं, हमारी तुम्हारी तरह। जय जय। आइए एक एक करके प्रणाम करें, आरती। कल शंकर लीला 2 बजे प्रारंभ हो जाएगी। ठीक 2 बजे शंकर लीला आप पहले देख चुके, कल अद्भुत होगी। कल भोले बाबा को पेट अब घट गए, नाचेंगे भोले बाबा। अब कल शंकर लीला 56 भोग गोवर्धन पूजा। आइए ठाकुर जी के जन्म की जिसको बधा खुशी है वो सब खड़े होकर के बधाई दे और बधाई दे करके नृत्य करें। जय हो। जय श्री राधे राधे। जय। जल्दी जल्दी भैया, जल्दी जल्दी सभी आइए एक एक करके। जय जय की जय जय। हमारे पास हमारे बाबा श्री कौशिक जी की तरफ से पहली बधाई, हमारे 500 कपड़े और 1100 रुपए दक्षिणा बाबा की तरफ से। अब तुम्हें अगर देनी हो तो दे दी, ना दो तो कोई बात नहीं, इतने इशारों बहुत हुए। जय जय की जय जय। नंद घर आनंद भय, कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भय, कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भय, लाल की। बोलो सब बोलो। नंद घर आनंद भय, नंद घर आनंद भय, नंद घर आनंद आप भय। जब तक जोर से नहीं गाओगे ऐसे ही बोलेंगे हम। नंद घर आनंद भय, सबको बोलना है। घर आनंद भय, कन्हैया लाल की। पीछे वाले नंद घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। 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 नंद घर आनंद भय, 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 जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भय, कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भय। कन्हैया लाल की। आपके दीने घोड़ा दीने और दीने ताल की, हाथी दीने घोड़ा दीने दीने ताल की। नंद घर आनंद भय, कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भय। कन्हैया लाल की। जानन को लड्डू पेड़ा बूढ़े कोला पुती, जानन को लड्डू पेड़ा बूढ़े कोला पुती। नंद घर आनंद भय, कन्हैया लाल की। 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 घर आनंद भय। कन्हैया लाल की। रतन दीने हार दीने, प्यारी हाल की। रतन दीने हार दीने, गैया
राम